कैसे हो आप लोग? आज मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है इंडिया चाइना के ऊपर। चाइना एक ऐसा कंट्री है जिस पे कभी भी इंडिया भरोसा नहीं कर सकता। इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और जब जब हमारी मीटिंग चाइना के साथ कोई अच्छे डायरेक्शंस में होती है या किसी अच्छे मुद्दा को लेकर के होता है, उसके बाद चाइना पीछे से कहीं ना कहीं बैक स्टैब करता है, कहीं ना कहीं पीछे से वो चाकू मारता है। और ये बात इतिहास गवाह है, इसका जो मैं बोल रहा हूँ इसका इतिहास गवाह, और ये 1962 से लेकर के अभी तक चला आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि चाइना ने फिर से ऐसा क्या कदम उठाया है जिससे इंडिया एक बार फिर से कंसर्न है। तो आइए देखते हैं। चाइना ने जो डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएगा जो सांगपो रिवर है। अब सांगपो रिवर जिसका जो दूसरा नाम है, अगर आप बोलेंगे तो ये सांगपो जो है, इसका नाम तिब्बत में बोला जाता है वैसे सांगपो, लेकिन इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। ठीक है, तो चाइना ने अभी डिसाइड किया है कि इस पे वो डैम बनाएगा। अब देखिए बात क्या है, बात यह है कि इंडिया इस बात से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि अगर आप इंडिया की ज्योग्राफी देखेंगे और चाइना की ज्योग्राफी देखेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगा कि जो आपका ब्रह्मपुत्रा आती है मानसरोवर से निकलते हुए और यू टर्न लेकर के अरुणाचल में एंटर करती हैं, और जो चाइना का जो डैम का लोकेशन है वो वहीं यू टर्न के ऊपर है। अब दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगा कि चाइना जब चाहेगा उस पानी को कंट्रोल करेगा और जिस तरीके से चाहेगा उस पानी को रिलीज करेगा। और दुनिया में जो कॉन्सेप्ट चलता है वाटर बॉम्ब का ये कॉन्सेप्ट यूज करेगा। ठीक है, वो अब वाटर बॉम्ब क्या होता है? अब देखिए वाटर बॉम्ब का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि जो लोअर राइपेरियन स्टेट है, जो लोअर राइपेरियन कंट्रीज हैं, उनके ऊपर आप वाटर को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करो। अब नीचे ब्रह्मपुत्रा के आसपास के जो रीजन्स है, जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ पे हमारी एक सर्टेन पॉपुलेशन रहती है नॉर्थ ईस्ट की, आसाम का, अरुणाचल का, वहाँ पे उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा। और जब अगर आप सडन वाटर रिलीज करोगे तो आसपास का जो एरिया है वो सबमर्ज्ड हो जाएगा। इसीलिए इंडिया बहुत बार ब्रह्मपुत्रा से चाइना से मांगता है कि आप डेटा शेयर करो, ऊपर का जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका डेटा शेयर करो, जब आप पानी रिलीज करने वाले हो तो आप हमें बताओ। लेकिन 2023 से चाइना ने इसके ऊपर डेटा शेयर नहीं किया है ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। तो इस बात के लिए इंडिया काफी ज्यादा कंसर्न है, और अब हमने ये प्लान किया है कि इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए। तो इंडिया भी अब प्लान कर रहा है अकॉर्डिंगली कि क्या हमें भी लोअर राइपेरियन में आकर के हमें एक डैम बनाने की जरूरत है, सो दैट कि अगर चाइना सडन पानी रिलीज करता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज किया जा सके। तो आइए एक बार इसके बारे में देखते हैं। तो दिसंबर 25 में चाइना ने अप्रूव किया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, और इससे यह पता चल रहा है, और किस पे किया? यारलुंग सांगपो, जिसको जांगबो भी बोलते हैं। नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन रिवर एक ही है। वहीं पे ये कहां पे? तिब्बत में। ऑन कंप्लीशन द 60,000 मेगावाट प्रोजेक्ट विल हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 3 गुना ज्यादा ये बिजली का उत्पादन करेगा। अगर आप कंपेरिजन करें जो अभी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है जिसका नाम है थ्री जॉर्जेस डैम भी चाइना के ही अंदर है। इस बात को आपको याद रखना है कि थ्री जॉर्जेस डैम भी चाइना के ही अंदर आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि अभी जो चाइना प्लान किया है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा वो 3 टाइम्स ज्यादा होगा। इनफैक्ट चाइना इसी बात का हवाला देते हुए ये भी कह रहा है कि इससे वो क्या करेगा, इससे वो 2060 तक जो कन्वेंशनल तरीका है एनर्जी का उत्पादन करने का, जैसे कि फोसिल फ्यूल्स, उससे वो बंद कर देगा। लेकिन ये सभी को मालूम है कि चाइना अभी पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे फ्रॉम तिब्बत द यारलुंग सांगपो एंटर्स अरुणाचल की तरफ एंटर करती है, वेयर इट इज नोन एज द सियांग इसको नाम से जाना जाता है। कहां पे? अरुणाचल में हम सियांग के नाम से जानते हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जब ये आसाम में ये नदी एंटर करती है तो इसके साथ दिबांग और लोहित आकर के मिल जाती है, दिबांग एंड लोहित, और मिलने के बाद ये असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ा है। आपको सभी को पता होगा कि ब्रह्मपुत्रा के नाम पे एक मिसाइल भी है जिसको बोलते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, जो मॉस्कोवा रिवर है रशिया का और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है इंडिया का, ये दोनों के नाम पे एक मिसाइल बना है। वहीं पे द रिवर देन एंटर्स बांग्लादेश एंड मेक्स द वे टू द बे ऑफ बंगाल। अब सिर्फ ये मुसीबत सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, जिनको भी लग रहा है कि ये मुसीबत सिर्फ इंडिया के लिए, वो गलत है, क्योंकि बांग्लादेश भी इससे इक्वली उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर पानी बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है चाइना तो उसे क्या दिक्कत आएगी? नीचे एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, और ये भी चांसेस है कि जो वाटर नीचे की तरफ आएंगी वो सेडिमेंट्स के साथ आएंगे,
और अगर वाटर सेडिमेंट्स के साथ आता है तो जो पानी आएगा उसको भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सो दैट इज द मेजर कंसर्न इंडिया के पास है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको मैं इसको इमेज पे दिखाऊं तो ये जो लोकेशन है ये है आपकी यारलुंग सांगपो रिवर, इधर सामने इधर मानसरोवर से निकल के आती है और आकर के ये ग्रेट यू बैंड बोला जाता है, ग्रेट यू बैंड। इनफैक्ट चाइना का जो 5 ईयर प्लान है उस प्लान में ये लिखा हुआ था कि ग्रेट यू बैंड पे एक डैम बनाने की जरूरत है चाइना को, सो दैट वो एक समय पे इंडिया के खिलाफ उसको यूज कर सके, एक हथियार के तौर पे यूज सके, एक वाटर बॉम्ब के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सके। और ये चाइना कंटिन्यूअसली करते आ रहा है कुछ सालों से। इनफैक्ट 1962 से ही देखेंगे आप इसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी है जो इसके ऊपर, उसने पहले भी बहुत सारा डैम यहां बना चुका है छोटा छोटा, अब वो बड़े डैम की तरफ बात कर रहा है। अब इससे क्या दिक्कत आएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, ये जो रीजन है वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। अब जब इतना ज्यादा वाटर आप स्टोर करोगे इस लोकेशन पे तो अर्थक्वेक का चांसेस रहेगा, अर्थक्वेक आ सकता है यहां पे। ठीक है, अर्थक्वेक आएगा। अब आइए देखते हैं यहां पे, एक तो पहला अर्थक्वेक, दूसरा यहां पे लैंडस्लाइड की चांसेस आएंगी, लैंडस्लाइड हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है। तीसरा यहां पे हर बार देखोगे तो जो आपका आसपास का जो आपके इन्वायरमेंट्स है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, उसको सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, वो सबमर्ज हो जाएगा बिकॉज इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है, वो पूरे के पूरे क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। ये एक मेजर कंसर्न है जो इन्वायरमेंटलिस्ट उठा रहे हैं। ठीक है, और जो चौथा सबसे बड़ा कंसर्न तो है ही कि जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं, अरुणाचल एंड असम एंड उसके बाद बांग्लादेश, इनके ऊपर काफी खतरा है बिकॉज पानी का जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, पानी का जो फ्लो होगा वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। इससे फिशिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, इससे एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ेगा, इससे इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा और इससे पूरी लाइफ स्टाइल जो उसके आसपास बसी हुई है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो ये एक मेजर कंसर्न जो इंडिया का है, जो इंडिया बार बार रेज कर रहा है। ठीक है, सो ये था आपके लिए वीडियो। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को सबसे बड़ी बात है कि एक मेजर डैम इंडिया को भी बनाना पड़ेगा सो दैट कि वाटर को रेगुलेट कर सके। दूसरा, चाइना से उसको क्लियर डील करना पड़ेगा इंडिया को कि सो दैट कि डेटा का जो शेयरिंग है वो कभी रुके ना, बिकॉज डेटा शेयरिंग जब होते रहेगी तो इंडिया के पास एक आइडिया रहेगा कि वो कंट्रोल कर सके कि कितना पानी कब रिलीज हो रहा है और नीचे अपने वार्निंग दे सके। तो ऐसे ही अगर चाइना करता रहा तो इंडिया को भी कोई ना कोई कदम उठाने ही पड़ेंगे। सो ये तो आने वाले डेवलपमेंट में ही हमें मालूम पड़ेगा कि इंडिया क्या कदम उठाने वाला है। सो ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।